जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, चैत्र माह के पहले दिन से दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत किया जाता है और कथाओं को नित्य नियम से सुना जाता है। दशा माता का व्रत करने और कथाओं को सुनने से घर परिवार, बच्चों और पति पर चल रही बुरी दशा दूर हो जाती है और सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। तो आइए दशा माता के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। आप कथा सुनने से पहले दशा माता का जयकारा जरूर लगाइए। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वे पीपल की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती। दशा माता ने सोचा, मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा, ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आई। राजा की एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा, इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिया। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो वे बहुत दुखी हुआ कि नाई ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। ऐसे काले मुंह वाली, गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया, उससे बातचीत भी ना करते, उसकी तरफ देखते भी ना। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने मायके खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया, गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया, अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलोगे राजा जी? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेलने लगे, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे, ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा जी हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर, 16 श्रृंगार करके, हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर, दासियों को साथ लेकर बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन वह पूछती है, राजा जी चौपड़ खेलोगे? राजा कहते हैं, हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन वे लाल बाग में गई, लाल पोशाक, लाल चौपड़ ली, लाल रस्सी लेकर गई और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर, केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर बाग में गई। राजा उस पर बहुत मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था, तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी, चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। वे हाय हाय कर रही थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और बोले,
आज इस काले मुंह वाली को तो तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपट और रस्सी रखी हुई है। राजा को यह सब देखकर वे सोचने लगे कि यह सब तो उस सुंदर राजकुमारी का है। वे यहाँ कैसे आ गए? जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचते हैं, तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं, आप यहाँ? रानी कहती है, हाँ। फिर राजा कहते हैं, रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है, वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा कि मेरे आने से आप उसको नहीं प्यार करेंगे। छोटी रानी बोलती है, मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना तो मुझे मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको हम इतना दुख ना देते। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसे दुख छोटी रानी ने झेला, वैसा दुख किसी को ना झेलना पड़े। जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी, वैसे हम पर भी करना। जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी, वैसी हमारी भी रखना। प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियां सुनती। 10वें दिन दशा माता की पूजा करती। दशा माता की कृपा से उसकी एक लड़की हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारिन रहती थी। कुम्हारिन ने सोचा, इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है, तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारिन क्या करती है कि ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती, उसमें कुम्हारिन कंकड़ डालकर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता, तो उसके मुंह में कंकड़ आते। वह अपनी बेटी को बोलता, बेटी, अच्छे से साफ नहीं करती हो क्या? मुंह में कंकड़ आते हैं। उसकी बेटी बोलती है, पिताजी, मैं तो अच्छी तरह साफ करके बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था, तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर का खाना बनाने के बाद कुम्हारिन आई। वो खिचड़ी में कंकड़ डालकर जाने लगी। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछा, तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती है? कुम्हारिन बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू कुम्हारिन है, शादी कैसे हो सकती है? ये शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर में आकर रहने लग गई। कुम्हारिन के एक काणी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती, उससे बहुत काम कराती और बोलती, सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। वे ब्राह्मण की लड़की को पास के पड़ोस के गाय भैंस को जंगल चराने भेज दिया करती। कुम्हारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और यह रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने को देती। इस तरह से वह लड़की को बहुत परेशान करती। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। तो एक दिन जब उधर से दशा माता आई, तो उन्होंने उसकी हालत देखी। उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और बोली, ये गाय के सींग पर मारना, तेरे खाना और पानी दोनों आ जाएंगे। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल जाती, फिर खाना खा लेती, पानी पी लेती। इस प्रकार से ब्राह्मण की लड़की स्वस्थ हो गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत ही मिर्ची लगी।
एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को उसके साथ जंगल भेजा। कुम्हारिन ने अपनी बेटी को बोला कि तू देखकर आना, इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में कुम्हारन की कानी बेटी ने सब देख लिया। कानी आकर बताती है, हे माँ, इसके पास तो एक डंडा है, उसको गाय के एक सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है, दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हे में जला देती है। अब वह वापिस भूखी मरने लगी। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास से जा रहा था। सांप उसे बोला, बेटा तुम डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है। मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछा, क्या कोई इधर सांप आया है? लड़की ने कहा, इधर तो सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा, तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में भूख के मारे वे बहुत कमजोर हो गई। दशा माता ने सोचा, इस बार इसे ऐसी वस्तु देती हूँ जो इसके पास हमेशा रहे। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आएगा, दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो उसे वहीं नींद आ गई। वह मुट्ठी बंद करना भूल गई और उसके पास खाने का ढेर हो गया। पानी की धारा बहने लगी। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत प्यास लगी। वो ठंडा पानी राजा के पास से भी बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं बावड़ी नदी कुछ भी नहीं, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं, एक लड़की सो रही है, उसके पास खाने का ढेर पड़ा है, उसके एक हाथ से पानी आ रहा है। घोड़ों की पैरों की आवाज से वह जाग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसकी मुट्ठी बंद करते ही सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा, ऐसी लड़की से मुझे शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी से बात कीजिए। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेज दिया कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपए चाहिए मैं दे दूंगा, तुम्हारी कन्या की शादी राजा से होनी चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वे राजा के महल में आई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा राजमहल खुश हो गया। सब बोलते, हमारे कितनी अच्छी रानी आई है, हमारे सब काम हो जाते हैं। 9 महीने के बाद उसे एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी हम नहीं लाए, अब तो लड़का हो गया। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाए, सो आप उसे लेकर आइए। फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना, जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना। यह बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे और बोलना, पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं पर उतरे तो कुएं में धक्का दे देना, जो वह पानी में डूबकर मर जाएगी। उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया। कुएं में गिरते ही उसने जंगल में मिले सांप को याद किया। बोली, हे नागराज मेरी रक्षा करना। उसकी प्रार्थना करते ही वासुकी नागराज आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। नाग के फन पर बिठाकर नाग लोक ले गए। कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं, उन नागों में कई नाग तो नो फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना, दो दो भाई सा नमस्कार,
दादो भाई साहब नमस्कार। नागों ने सोचा, चलो अपने भी मृत्यु लोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती, फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन की बात है कि दूध तो गर्म था और रानी के सिर से गलती से घंटी हिल गई। नाग आए, उन्होंने पी लिया दूध और उनकी जीभ जल गई। नागों ने सोचा, आज इसने हमारी जीभ जलाई है, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। जब बासुकी नागराज को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा, बेटा आज ऐसे बोलना कि आबो मारे खांडिया बांडिया बीर, बीर परावे दखनी रो चीर, चीर फाटे चढ़ के बीर परे डड़ के। नागों ने सोचा, अपनी बहन तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारिन ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर अपनी काणी बेटी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं कोई रनिवास में उसकी शक्ल ना देख ले। दासियों ने कहा, रानी सा पधारो, तो उसने कहा, क्या करूं, पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारो, तो उसने क्या कहा, क्या करूं, खाना बनाऊं। सब कहने लगे, पहले तो यह ऐसी ना थी। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि एक गुड़ती सिलाकर एक तरफ इस कानी को भरना, दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैल के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचे और बोले, यहाँ डाल दो। कुम्हारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी के जाते ही मेरे लिए खूब सारा माल भेजा है। परंतु जैसे ही उसने खोला तो उसमें बेटी निकली। बेटी को देखते ही वह बोली, ए बेटी काणी, तू क्यों नहीं समाई। काणी बोली, माँ तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए। जब दिवाली का त्योहार आया तब वे बहुत उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर बासुकी नागराज ने पूछा, बेटी क्या बात है, तू उदास क्यों है। वह बोली, दिवाली का त्योहार आया, कुंवर को कौन तैयार करेगा। बासुकी नागराज ने कहा, मैं पाइप पर लटक जाऊंगा, तू कमरे में चली जाना। वे कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाया। वासुकी नागराज ने नए कड़े और कपड़े दिए, वो कुंवर को पहनाए, काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहां गई थी तो राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा तो कुंवर तो खेल रहा था, नए कड़े और कपड़े पहने हुए थे। राजा को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई कि इसका मतलब रानी कहीं ना कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े, कंठी, पीले कपड़े सिलाकर ले गई। उधर राजा ने सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा अंगुली पर चीरा लगाकर नमक मिर्ची लगाकर बैठ गया ताकि उसे नींद ना आए। रानी आई। राजा बोले, रानी आप मेरे साथ धोखा क्यों करी। रानी बोली, आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पीहर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। राजा बोले, अब यहीं रुको रानी। रानी कहती है, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग हैं, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना, ससुर जी खम्मा घड़ी। बासुकी नागराज बोले, जीवो जमाई सा। बासुकी नागराज राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन में नागलोक के रहने वाले राजा वासुकी नागराज से कहते हैं, अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। वासुकी नागराज कहते हैं, यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटी की विदाई करते हैं वैसी मैं इसकी करूंगा। राजा रानी महलों में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चलता है रानी अभी मरी नहीं तो वे ब्राह्मण को वापस उसे लेने भेजते हैं। वे ब्राह्मण से कहती है, बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ। वह साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो मर जाएगी। राजा तो पहले की सब बात भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वह काणी को कहती है कि जब ये अच्छे गहरे पानी में जाए तो तू रस्सी छोड़ देना
ताकि वह बच ना सके। रानी अपने पीहर आ जाती है। कानी बोलती है, आओ जीजी बाई सा, चलो नहाने चलते हैं। इस बार नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर ना रहे। ये पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं गिरोगी नहीं। जेवर और नए कपड़े उतार दो, ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो कानी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी, यह पानी अच्छा है। रानी के तो दशा माता का इष्ट था। जो लकड़ी का पिंजरा था वह सोने का हो गया। अब वह पिंजरा बहता बहता बहुत दूर चला गया। एक शहर आया। वह नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि नदी में कुछ चमकीला बह रहा है। उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वह मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। वो लेकर आए। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुम्हारिन ने वापस कानी को रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर भेज दिया। अब वह कानी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा रानी नाराज हो गई होगी। जब राजा ने उसकी शक्ल देखी तो बोला, ये तो वही कानी कुम्हारिन है। राजा ने वापस मूर्ति मंगाकर उसे भेज दिया और सेवकों को बोला, इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि ये जीवित ना बचे। फिर काणी कुमारिन को नीचे डालकर उस पर बड़े पत्थर डाले। काणी कहती है, ऐ माता, तुझे धन भाता है पर क्या मेरी हड्डियां नहीं भाती? तूने मेरी हड्डियां तुड़वा दी। कुम्हारिन बोलती है, बेटी काणी तू समाती क्यों नहीं? राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी। उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते, सबके सुख दुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे जहाँ रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए। जो लोग दुखी होते उनको दुखों का समाधान निकालते। सब लोग कहते, कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों कान यह बात पहुंच गई। राजा भी आश्रम में पहुंचे। अपनी बहन को भी वे जबरदस्ती ले आए। रानी ने मना किया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ। रानी बोलती है, मेरी मुसीबतों की तो गिनती नहीं, अनगिनत परेशानियां झेली। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती, खाने को ना देती। मेरे पिताजी ने मेरी शादी राजा से कराई। रानी पूरी बात बताने लगी और बताते बताते रोने लगी। साधु ने कहा, बस बस, मैं समझ गया। वे रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन मेरी अर्धांगिनी है, आप इसे मेरे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजूं? ये तो मेरी प्यारी बहन है, धर्म की बहन है। यह मुझे नदी में बहते हुए मिली। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट से करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, ब्राह्मण की बेटी को जैसी परेशानियां झेलनी पड़ी वैसे किसी को ना झेलनी पड़े। जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसे हम सबकी भी रक्षा करना। जैसी कृपा आपने उस पर रखी वैसे हम पर भी रखना। हमारे घर परिवार पति पर आई बुरी दशा को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।